हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। कक्षा 10th विषय विज्ञान, कार्यपत्रक है आपकी 9, वर्कशीट नंबर 9 है आपकी, और आज की डेट है आपकी 26 जुलाई 2021। टॉपिक हमारा है धातु और अधातु। ये टॉपिक हमारा पुराना वाला ही चल रहा है बच्चों। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी, जो गुणधर्म हमने उनके लास्ट क्लास पढ़े थे, उन्हीं गुणों के आधार पर आज हमको कुछ तालिकाएं मतलब कुछ टेबल दी गई है, जिनको आज हमने उनको पूरा करना है बच्चों। चलो जी, क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं अपने। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है आपको कि सारणी 1 में पदार्थों की दिखावट और कठोरता की बात करी जा रही है। कि यहाँ पर कुछ ये पदार्थ दे रखे हैं, मतलब ये पदार्थ धातु और अधातुएं हैं। इनको अंतर पैदा करना है इनकी दिखावट में और इनकी कठोरता में। सबसे पहले दिखावट की बात करते हैं। एक चमकदार है और एक निष्प्रभाव है। तो आप लोगों को बच्चों ये पता है कि हमारे पास जो धातु होती है वो धातु कैसी होती है, चमकदार होती है, ये तो हम लोगों को पता है। और जो अधातु होती है बच्चों, वो क्या होती है आपकी, निष्प्रभाव, मतलब उनमें किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा जी, तो इन्हीं आधार पर हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन मतलब लोहा की। अब बताओ बच्चों, आयरन कैसा होता है? आयरन धातु है। तो जब आयरन धातु, तो धातु में क्या होती है, चमक होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी मेरे बच्चों, चमक आ जाएगी किसके अंदर, आयरन के अंदर। ऐसे ही हमारा एल्यूमिनियम एक धातु है, तो इस धातु के अंदर भी क्या आएगी बच्चों, चमक आएगी। क्लियर हो गया? पहले हम धातुओं की ही बात कर लेते हैं। फिर पेंसिल लेड आपकी धातु नहीं है। फिर ये कॉपर आपकी क्या है, धातु है। तो कॉपर जब धातु है तो इसमें भी क्या होती है, चमक होती है। कॉपर को हम हिंदी में तांबा बोलते हैं, और जितने भी पंखे होते हैं, हमारे कूलर होते हैं, उन सब के अंदर ये कॉपर ही लगता है। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जो अन्य पदार्थ हैं। जैसे कोयला अब हमने ले लिया। कोयला एक अधातु है, और अधातु कैसी होती है, निष्प्रभाव होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, निष्प्रभाव लिख देंगे। क्लियर हो गया बच्चों? ऐसे ही हम बात करते हैं पेंसिल लेड की। ये भी आपका एक अधातु है, तो ये भी क्या आएगा आपका, एक निष्प्रभाव आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया? अच्छा जी, फिर आपका आ गया लास्ट धातु, इससे बोला हमने फास्फोरस। तो फास्फोरस भी कैसा आ जाएगा आपका बच्चों, निष्प्रभाव आ जाएगा। इसमें भी कोई चमक नहीं होती, क्योंकि ये भी एक अधातु है। अच्छा जी, दिखावट के लिए तो हमने कर दिया है। अब हमारा टॉपिक किसके पे आएगा, कठोरता पर। बहुत कठोर और बहुत कठोर नहीं। अब आपको फिर ये पता करना पड़ेगा मेरे बच्चों कि जो हमारे पास धातु होती है वो होती है कठोर, बहुत कठोर होती है वो। क्लियर हो गया? लोहा कितना कठोर होता है, होता कि नहीं होता? एल्यूमिनियम कितना कठोर होता है। और जो अधातु होती है मेरे बच्चों, वो कैसे होती है, सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। तो मतलब वो कठोर नहीं है, या कम कठोर है ना, ज़्यादा कठोर नहीं है, कम कठोर है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो पहले फिर धातु की बात करेंगे। धातु कैसा होता है आपका, कठोर होता है भैया। तो आयरन भी क्या है, धातु है। एल्यूमिनियम भी क्या है आपकी, धातु है। और कॉपर भी क्या है आपकी, धातु है। तो ये तीनों आपकी धातु हैं, और धातु क्या होंगी, बहुत कठोर होंगी भैया। क्लियर हो गया? बहुत कठोर। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब बच्चा हमारा अन्य 3 वस्तुएं। जैसे हमारा कोयला, ये अधातु है। हमारी पेंसिल लेड, ये एक अधातु है। और हमारा जो फास्फोरस है, ये भी क्या है, अधातु है। तो ये तीनों की तीनों अधातु हैं, और ये अधातु क्या रहेंगी हमारी, बहुत कठोर नहीं, है ना। तो ये कठोर नहीं में आ जाएगा, कठोर नहीं। बस हो गया हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म। तो सरणी 1 तो हमने कर दी। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। अब आपके पास आ गया है एक क्रियाकलाप बी आ गया है बच्चों। तो इस क्रियाकलाप बी को हम करते हैं। क्या कह रहा है कि एक लोहे की कील पकड़ो, एक कोयले का टुकड़ा पकड़ो, एक मोटे एल्यूमिनियम का तार पकड़ो, एक पेंसिल लेड पकड़ो। तो टोटल हमने पकड़ लिए हैं 4 चीज़ें, लोहे की कील, कोयले का टुकड़ा, एल्यूमिनियम का तार और पेंसिल लेड। अब इनको क्या करना है, कह रहा है लोहे की कील को लेकर उसे हथौड़े से पीटिए। मतलब लोहे की कील लो और उसे हथौड़े से मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो।
है ना। जब हम उसको जोर जोर से पीटेंगे तो पीटते समय आपने ये ध्यान रखना है कि अपने आप पर हमने चोट नहीं लगानी है बिल्कुल भी। तो अब जोर जोर से पीट रहे हो, इसी प्रकार फिर आपने एल्यूमिनियम के तार को भी जोर जोर से पीटना है। तो अब आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जैसे कोयले का टुकड़ा पहले से था यहाँ पर, तो कोयले के टुकड़ों को भी हथौड़े से पीटना है। और पेंसिल लेड जानते हो, आपके पास जो पेंसिल होती है उस पेंसिल की जो नोक होती है काली काली रंग की, वो पेंसिल लेड होती है, उसको भी हथौड़ा मारना है। तो हथौड़ा करने पर आप क्या देखोगे, वो आपसे पूछा जा रहा है। देखो, अब हमको इन सब से लेकर बात करनी है क्या। तो इन्हीं हम जब हथौड़े से मार रहे हैं तो वहाँ से एक टॉपिक निकल के बाहर आता है, पदार्थों की आघात वर्धनता। तो जितनी भी धातु होती है बच्चों, धातु कैसी होती है, आघात वर्धिता होती है कि नहीं होती है। मतलब इनको अगर तोड़ेंगे, जैसे लोहे का टुकड़ा, इस पर हम क्या करेंगे, हथौड़ा मारेंगे तो ये क्या होगा, एक पतली सी चादर में चेंज हो जाएगा। हाँ, तो होता कि नहीं होता, ये टूटेगा नहीं। जैसे हमने अगर पत्थर को, चौक को हथौड़ा मारेंगे ना, तो वो क्या एक पतली चादर में, एक थिन शीट में चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। उसका क्या बनेगा, पाउडर सा बन जाएगा, छोटे छोटे से पाउडर बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लें, उन टुकड़ों पर अगर हम हथौड़ा मारें तो क्या वो एक पतली सी चादर में चेंज हो जाएंगे, या वो चपटे हो जाएंगे, नहीं होंगे। वो भी क्या छोटे छोटे से टुकड़ों में चेंज हो जाएंगे, पाउडर बन जाएंगे। क्लियर हो गया। तो जो चपटे बन जाएंगे, जो चादर बन जाएंगे, वो धातु है, और जो छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, पाउडर बन जाएंगे, वो अधातु होती है बच्चों मेरे। क्लियर हो गया। चलो जी, चलते हैं आगे हम अपने टॉपिक में। तो हमने लोहे की कील ली, लोहे की कील को अगर हम लोग हथौड़ा मारेंगे तो वो क्या होगा, चपटा हो जाएगा, है ना। तो वो हो जाएगा चपटा। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, चपटा। अच्छा जी, अब एल्यूमिनियम भी एक धातु है, एल्यूमिनियम की धातु को अगर मैं मारूंगा हथौड़े से तो वो भी कैसा हो जाएगा, चपटा। क्लियर हो गया, वो भी हो जाएगा चपटा। अच्छा जी, अब अगर हम ले लें क्या, कोयले का टुकड़ा। अब कोयले के टुकड़ों पे हम हथौड़ा मारें तो क्या वो चपटा होगा, नहीं, वो तो क्या हो जाएगा, उसका बन जाएंगे टुकड़े। क्या बन जाएंगे, उसके टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे अगर पेंसिल की लेड लें तो पेंसिल की लेड भी क्या हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी कि नहीं होंगी, ये भी क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो गए। भाई इतना सिंपल सा था मेरे बच्चों। चलो जी, आगे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की बात चल रही है। याद करिए, किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। विद्युत का मतलब बिजली से होता है, इलेक्ट्रिसिटी से होता है, प्रवाह मतलब बहना। तो किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रिसिटी बहती है या नहीं बहती है, ये है परीक्षण करने के लिए, ये है टेस्ट करने के लिए विद्युत परिपथ कैसा बनाया जाता है। वो चित्र 2 की तरह दिखाई दे रहा है। ये चित्र जो है विद्युत परिपथ, मतलब परिपथ का मतलब होता है रास्ते से, जिस रास्ते से होके विद्युत धारा जाती है उसको हम बोलते हैं विद्युत परिपथ, है ना। देखा होगा आपने, तार से होती पूरी बिजली जाती है कि नहीं जाती है, उसे विद्युत परिपथ बोलते हैं। परीक्षण का मतलब टेस्ट होने से होता है। आपने कक्षा 6 में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। तो छठी क्लास में जब आप रहे तो आपने बहुत सारी एक्टिविटी करी होंगी। अब इसी क्रियाकलाप मतलब इसी एक्टिविटी को सरणी 3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराएं। तो सरणी 3 नीचे दी गई है, अभी देख लेते हैं। परीक्षण लीजिए और इन पदार्थों को सुचालकों और कुचालकों में वर्गीकृत कीजिए। सुचालक वो जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, बिजली को अपने आप में से होकर जाने देते हैं। जैसे लोहा, लोहा बिजली का क्या है, सुचालक है, क्योंकि उसमें करंट लगता है। ऐसे ही क्या प्लास्टिक में करंट लगता है, नहीं लगता है, तो वो कुचालक होता है। क्या पॉलीथीन में करंट लगता है, नहीं लगता है, तो वो भी क्या होता है, कुचालक होता है। क्या चमड़ा या रबड़ में करंट लगता है, नहीं लगता है, तो वो भी क्या, कुचालक है। क्या एल्यूमिनियम के तार में करंट लगता है, यस करंट लगता है, तो वो सुचालक है। क्लियर हो गया। चलो जी, तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक छोटा सा चित्र है, ये हमारी बैटरी है, ये बल्ब जो जल रहा है। अच्छा, ये क्या, एक पदार्थ कील ली है, लोहे की कील है। भैया लोहा तो करंट को पास करता ही करता है ना। तो हमने लोहे की कील को यहाँ पर से चेंज करते रहना है। यहाँ पर लोहे की कील लानी है, फिर पेंसिल की लेड लानी है, कुछ फिर रबड़ लाना है, फिर क्या क्या लाना है वो देखते हैं। चलो जी, अब हम चलते हैं अपनी इस एक्टिविटी के अंदर। तो अब हमको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि हमारे जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, सुचालक। मतलब वो बिजली को क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं। करंट को वो क्या करते हैं बच्चों, पास करते हैं। और जो हमारे अधातु होते हैं वो करंट को पास नहीं करते, तो वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं मेरे बच्चों। होते हैं कि नहीं होते हैं, हाँ जी। चलो जी, लोहे की कील
क्या है, सुचालक है, क्योंकि वो क्या है, हमारी धातु है। अच्छा जी, फिर हम चले जाते हैं कॉपर की तार पर। कॉपर की तार भी क्या है, धातु है, इसमें भी क्या हो जाए, करंट लगेगा, है ना। इसके अलावा ये धातु का शार्पनर, शार्पनर का मतलब आपने देखा ब्लेड होती है ना, जैसे आप लोग अपनी पेंसिल छीलते हैं तो वो धातु की है, उसमें भी क्या लगेगा, करंट लगेगा। तो इन सब में तो आपको क्या लगेगा मेरे बच्चों, करंट लगेगा। तो वो क्या है, सुचालक है। क्या हो गया, नहीं हो गया बच्चों मेरे, वो हो गया सुचालक। अच्छा जी, अब हमने बात करी बाकी चीज़ों की। ये बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, पेंसिल की लेड, ये भी एक क्या है, अधातु है। ये क्या है आपकी, एक अधातु है। पर ये एक अकेली एक ऐसी अधातु है जो क्या होती है, क्या होती है मेरे बच्चों, ये हमारी सुचालक होती है, इसलिए इसको अलग रंग से दिखा रहा हूँ। पेंसिल की लेड सुचालक होती है। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने अन्य चीज़ों पर। कोयले का टुकड़ा, रबड़, प्लास्टिक का स्केल, क्या इनमें करंट लगता है बच्चों, नहीं लगता ना। और ये तीनों क्या, अधातु हैं। तो ये क्या हो गई, कुचालक। क्लियर हो गया बच्चों मेरे, ये हो गया कुचालक। इतनी सिंपल सी चीज़ें थी। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं बच्चों। यार बच्चों ज़रा सा अपना चैनल को जो सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो वीडियोज़ को और शेयर करो ज़रा सा, है हर ग्रुप में। ओके बच्चों, बाय।